राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। चौकी पे लाल या पीला कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। जमीन को लीप कर उस पर भी पूजा कर सकते हैं। कपड़े पर स्वास्तिक और ओम बना दिया, एक यंत्र बना दिया। गेहूं के दाने बिछा दिए। चावल ले सकते हैं आप, बाजरा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब ये इस तरह के कैलेंडर आते हैं, फ़ोटो भी आते हैं अहोई माता के, तो और इसमें गणेश जी भी बने हुए होते हैं। तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती। हमने अहोई माता का फ़ोटो स्थापित कर दिया और अब हम अहोई माता की फूलों से पूजा करेंगे। फूल अर्पण कर रहे हैं अहोई माता को। अब हम करवे में जल भरेंगे और बिना तुत्ते वाला होना चाहिए। वो अहोई माता के व्रत में दो रखते हैं, एक करवा एक लोटा। तो लोटा भी जल से भर लिया हमने और अब हमने इस पे गेहूं के दाने रख दिए, पैसे रख दिए हमने और अब हमने करवा कर लिया तैयार और अहोई माता जी के सामने रख दिया। और अब हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती। वैसे तो पूजा मूल रूप से एक सी होती, पर क्षेत्र के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत बदलाव रहते हैं। हमने गेहूं बिछा दिए, कोई भी अनाज ले सकते हैं। देखिए अब कंठ पर मोली बांध देंगे। हमारी लोकल भाषा में इसे कुमाऊं भी बोलते हैं। अब जल के लोटे में भी कलावा बांध देंगे और जल का लोटा कहानी सुनने के लिए लिया है। अहोई माता का व्रत हम तो निर्जल रखते हैं और जब तारों को जल देने के बाद ही पानी पीकर अपना व्रत पूरा करते हैं। अब हम करवे के नीचे रखेंगे। गेहूं बिछा दिए और अब फूल बिछा रही मैं। तो अनाज से और फूल से दोनों से अहोई माता की पूजा करते हैं। अब जल के लोटे के नीचे भी अनाज बिछा दिया। फूल और अनाज से अहोई माता जी, गणेश जी सब बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और अब हमने जल का लोटा अनाज के ऊपर रख दिया। वो अनाज के ऊपर रखा तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, अब ये सीधा कर दिया। अब गेहूं के दाने बिछा दिए। जो भी करवा लोटा जो भी रखा हमने, सबके नीचे हमने गेहूं रखेंगे और फूल रखेंगे। जो भी पूजा करते हैं वो फूलों से भी होती और अहोई माता की पूजा फूलों और अनाज से की जाती। और सरैया में उपला सुलगा लिया था और अब इस पे हमने घी डाल दिया। कहीं उपला बोलते हैं, कहीं कंडा बोलते हैं। अब करवे पर रोली से स्वास्तिक काटें और स्वास्तिक 5 जगह स्वास्तिक बनाए जाएंगे करवे पे। और अब हम स्वास्तिक बना चुके। अब करवे के ढक्कन पे 5-5 टिक्के लगाए जाएंगे और करवे के मुंह पे भी 5-5 टिक्के लगाए जाएंगे। वैसे तो करवे आजकल मार्केट में सजे सजाए मिलते हैं, पर उनकी रोली और हल्दी से पूजा की जाती है। जल के लोटे पे भी हम रोली के 5 टिक्के लगा देंगे। 5 ऊपर लगा देंगे, 5 नीचे लगा देंगे। अब देखिए दीपक पे भी रोली के 5 टिक्के लगा देंगे क्योंकि सबकी पूजा होगी। अब आग की सरैया पे भी हम टिक्के लगा देंगे रोली के टिक्के लगाने से और हल्दी के सब जो भी सामान है सब शुद्ध हो जाएगा। और अब हम हल्दी लगाएंगे, जैसे जैसे हमने रोली लगाई थी उसी तरह से लोटे पर भी और करवे पर भी। जो करवे के ऊपर सरैया ढकी हुई है उस पर भी सब पर हल्दी के टिक्के लगा देंगे। अहोई माता का चित्र दीवार पे भी बनाया जाता गेरू से और चावल पीस के लोटे के जल में भी थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया, आधा ढक्कन के करीब, और करवे के जल में ऐसे ही चित्र गंगा जल से जल शुद्ध हो जाता है। अब हम हल्दी से गणेश जी भगवान को, अहोई माता को, सूर्य भगवान को, चंद्रमा भगवान को और जितने जो भी भगवान जी कैलेंडर में बने हुए हैं सबका हम हल्दी से टिक्का करेंगे। और कैलेंडर के चारों कोने पे भी हम हल्दी का टिक्का लगा देंगे, जिससे पूरा कैलेंडर शुद्ध हो जाएगा सब। क्योंकि पता नहीं कहाँ मार्केट में अब ये सरैया में भी फूल रख देंगे और जल के लोटे पे भी हमने सरैया
ढक के उस पर अनाज और फूल रख दिए। और अब ये दिया हमने जला दिया गणेश जी की और हुई माता की पूजा के लिए। अगर किसी के यहाँ दिया नहीं जलता हो तो बिना दिए के अनाज से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग रिवाज होते हैं। जी और अहोई माता और सब भगवान को धूप दीप दिखा के पूजा करेंगे। अब थोड़े से गेहूँ जल के लोटे में और करुए में डालेंगे, क्योंकि खाली नहीं रखने चाहिए और कोई भी अनाज डाल सकते हैं। अब दूबड़े की 5 नाली लेंगे। कहीं इसको दूबड़ा बोला जाता, कहीं दुआ बोला जाता, और ये हर पूजा में काम आती। और ये थोड़े से गेहूं के दाने लेंगे। अब ये बायने की थाली है, इसमें फूल, गेहूं, दूबड़े की नाली, आलू बैंगन की सब्जी, पूड़ी, रायता, पूड़े और कुछ पैसे। तो पैसे निकाल दो दक्षिणा में, या कपड़े निकाल दो अपनी सासू माँ को, या मंदिर में, या गाय को दे दो। हम पूजा करेंगे शुरू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा। अब जो आग बनाई थी हमने उस पर गायत्री मंत्र बोले और सामग्री से पूजा की। खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी थी, वहीं सही के बच्चा कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी। क्यों कहानी सुनी, पूरी कहानी वीडियो में दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब बायने की थाली से सब खाने का भोग लगाएंगे। गणेश जी भगवान को लगाएंगे पहले, फिर अहोई माता जी को और सूर्य चंद्रमा जी को, और चारों कोनों में लगा देंगे, जो सब भगवान जी आ जाएंगे। अब अग्नि को भोग लगा दिया। अहोई अष्टमी के व्रत में तारों की पूजा की जाती है और फिर जल दिया जाता है। तो पूजा की थाली तैयार कर ली। अंधेरा हो चुका, आसमान में तारे निकल गए और अब तारों की पूजा कर रहे हैं। और दीप और फूल, गोली, चावल, गेहूँ, पूड़े और जो कहानी सुनने के लिए दूबड़ा लिया था हाथ में, वो उसको रखना रहता। स्वास्तिक, चांद, तारे, सूरज सब बनाए जाते। दीपक, धूप सब रखकर अच्छे से तारों की पूजा की जाती। कभी माता का व्रत निर्जल रखा जाता। हम निर्जल व्रत रखकर तारों को जल देकर और पानी पीकर व्रत करते हैं। तारों की पूजा होने के बाद तारों को देखते हुए जल दे रहे और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि हो, हमारा घर खुशहाली से रहे। और माता की कृपा से पूजा पाठ और व्रत बड़ी अच्छे से संपन्न हुआ। अब सब पूजा पाठ के बाद बच्चे अपनी माँ को पानी पिलाकर व्रत खुलवाते हैं। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय होई माता।